सर दौरवासी आपको भावी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं हर दौर से। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये फैसला हाईकमान पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हाईकमान उनका अपनी सोच, अपना उनका काम करने का तरीका है, और मैं उनकी काम करने के तरीके से, उनकी सोच से मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त भी हूँ कि आने वाला जो कैंडिडेट होगा वो रदौर का ही होगा, और रदौर की जो पब्लिक की आवाज़ है वो उन तक जरूर पहुँचेगी, और जैसा ऊपर वालों, जैसे हमारे हाईकमान का आदेश होगा वैसे काम होगा। मैं सबसे पहले माननीय श्री राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी जी का, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जी का, बहन कुमारी शैलजा जी का, और अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण का, सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी कार्यशैली देखते हुए मुझे वोट चोर गद्दी छोड़ के जो भी अभियान चलना है, इस अभियान का मुझे सदस्य बनाने के लिए उन्होंने मेरा नाम मनोनीत किया। और मैं हाईकमान को दिल से बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा मेरी 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 पार्टी के प्रति मेरी जागरूकता को देखते हुए मेरा नाम उसमें दिया। सर वोट चोरी अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, जो राहुल जी ने छेड़ा हुआ है? देखिए, राहुल जी ने ये सिर्फ अभियान नहीं छेड़ा है, राहुल जी ने इसको साबित किया है। राहुल जी ने एक बार एटम बम फोड़ा, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ा, और बाकायदा सबूतों के साथ, उन्होंने पेश किया कि घर पे कैसे 250 लोग का वोट बनाया गया, वोट चोरी की गई, 4 तरीके से वोट को चोरी किया गया, बल्क वोटर्स जोड़े गए। तो राहुल जी का जो ये अभियान है, जो हम सारी कांग्रेस पार्टी इस अभियान में हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ है, और बीजेपी का हम हर लेवल पे हम उनका हर मोर्चे पे उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और आम आदमी को ये जागरूक करेंगे कि कैसे वोट की चोरी की गई और वोट पे कैसे इन्होंने चोरी करने का काम किया। और ये इलेक्शन, वैसे आपने भी देखा होगा, जब ये पीछे अभी राहुल जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, तो उन्होंने सबूतों के साथ पेश किया कि हमारी सीटें 73 आ रही थी, लेकिन 25 लाख वोट की चोरी की गई हरियाणा प्रदेश के अंदर। और भी कहीं कहीं जिलों का, कई राज्यों का राहुल गांधी जी ने इस बारे में इस संबंधित उन्होंने काफ़ी सबूतों के साथ उन्होंने इस बात को उन्होंने दिखाया। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं, आम आदमी के पास ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि आम आदमी तक ये बात पहुँचाने की देर है कि कैसे इन्होंने वोट को चोरी किया, और वोट को कैसे इन्होंने अपने 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 हिसाब से इन्होंने मोल्ड किया और देश पे सत्ता कब्जा करने की कोशिश करी है। विक्रम जी, कल हमारी केंद्रीय नेत्री कुमारी शैलजा जी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी वोट चोरी के ताना बाना बुनने में लगी हुई है। उनको भी शक है कि वहां भी कोई ना कोई हेराफेरी कर सकते हैं ये। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, वोट चोरी इनकी आदत बन चुकी है, इनकी डीएनए में आ चुका है वोट चोरी करके जीतना। और जब इन्होंने महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, हरियाणा में किया, तो क्या बिहार में नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे इन्होंने कोई ना कोई ऐसा ताना बाना इन्होंने बुना है जिसको हम लोग देखो, हम और हमारी सारी पार्टी, हमारा हाईकमान श्री राहुल गांधी जी, इस बात पे हम लोग हमेशा जोर दे रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उसकी कार्य निष्पक्ष नहीं हो पा रही है उसकी। वो जब हम लोग चुनाव, आपने वैसे भी देखा होगा, जब हमारे सवाल हम लोग चुनाव आयोग से करते हैं तो उसका जवाब जो है इनके मंत्री जी देते हैं, बीजेपी के मंत्री देते हैं आके। वो क्यों देते हैं? जब जिसको मिर्ची लगी वही तो उसका जवाब देगा, है ना? तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि वहां पे 80 लाख वोटरों को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। एसआईआर लागू की है इन्होंने, गलत तरीके से एसआईआर लागू की है इन्होंने। तो हाँ, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगी, और हमें इसका पूरा विश्वास है कि ये गड़बड़ करेंगे, लेकिन फिर भी हम कांग्रेस पार्टी पूरे अपने जोर शोर से हम लोग आम आदमी को वहां बताने में लगे हुए हैं कि इनकी झांसे में ना आए, और जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को डाले। विक्रम जी, क्या यही गुजरात मॉडल है जो देश लागू कर रहे हैं? देखिए, हिसाब से तो लगता है गुजरात मॉडल शायद चोरी का मॉडल ही गुजरात मॉडल है। एक चोरी का मॉडल था, उसके ऊपर इन्होंने बड़े अच्छे से पॉलिशिंग वर्क किया। आम आदमी को इन्होंने सपने दिखाए कि गुजरात मॉडल, लेकिन हकीकत में आज अगर हम देखें, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप देखें कि अगर आप सिर्फ अगर अपने सिर्फ यमुनानगर की बात करें, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा, सिर्फ यमुनानगर की बात लेके देखें, तो शायद ही कोई व्यापारी ऐसा बचा होगा जिसके पास किसी गैंगस्टर का फोन नहीं आया हो।
बदमाशी हाई लेवल पे चल रही है, गैंगस्टर हाई लेवल पे चल रहे हैं, इनका उस पे कोई प्रशासन पे कोई जोर नहीं है ना? इन मतलब और आप देखिए कि बेरोज़गारी चरम पर है, चोरी चरम पर है। जब ये वोट चोरी करके आगे आ रहे हैं, तो किस चीज़ को हम लोग मतलब हर बात पे कोई मुद्दा उठा लीजिए, हर कोई ऐसा कोई कुनबा नहीं जिनको उन्होंने सड़क पे नहीं उतारा हो। चाहे वो किसान थे, चाहे वो शिक्षक थे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो कोई कर्मचारी ले लीजिए, हर कर्मचारी सड़क पर आने का काम किया है। हर कर्मचारी को इन्होंने धोखा दिया, इनकी पीठ पे छुरा घोंपा है। आप देखिए कि जब भी चुनाव होता है, अगर आप जब भी बैलेट पेपर खुलता है, तो इनका जो वोट परसेंटेज है, वो 0 पे आ जाता है। उसके बाद जब मशीन खुलती है, तो मशीन खुलने के बाद आप देखिए कि किस तरह से वोट की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। तो आप देख रहे हैं कि वोट चोरी तो हुई है। विक्रम जी, हाई कमान ने, कांग्रेस हाई कमान ने प्रदेश स्तर के ऊपर कल से करनाल में दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रदर्शन किया। आपके जिले में नगर में भी इस प्रकार का प्रदर्शन होने जा रहा है। कब की तारीख है और किस प्रकार यहाँ के कार्यकर्ताओं को आप उत्साहित करेंगे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए अभी कल ही करनाल में वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत अ, रोष प्रदर्शन हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे भी 29 तारीख को रोष प्रदर्शन होना तय है और हमारे जितने भी जिला के जितने भी हमारे जो निष्ठावान और जो दिल से कांग्रेसी हैं और भी जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, सब तरह से हमारी सबसे बातचीत होगी। सबको फ़ोन करके हम लोग उनको समय और जगह बता रहे हैं और लोगों में उत्साह है आने का। लोगों में विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही उनका आखिरकार वो पार्टी है जो पब्लिक द्वारा पब्लिक के लिए चुनी गई सरकार बनती है। जी। लास्ट साल सर, आपकी कर्म भूमि रदौर है, हमेशा सुख दुख में आप देख रहा हूँ आ जा रहे हैं। कैसा चल रहा है कांग्रेस का वाद संगठन रदौर विधानसभा में? देखिए मेरा जो अपना गृह है, जो मेरा अपना गाँव है, वो भी सारण गाँव से मैं निवासी हूँ। वो भी रदौर के अंदर ही आता है और मैं शुरू से ही पिछले 11-12 साल से जब मैंने कांग्रेस जॉइन की थी, तब से मैं इस पार्टी के तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों के सुख दुख में मेरा बड़ा ही देखिए दुख तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परमात्मा से मेरी एक दुआ रहती है सुबह उठ के कि हे भगवान किसी घर में दुख ना आए, लेकिन उसके आगे किसका जोर है। तो जहाँ भी कहीं सुख दुख की ऐसी कोई बात होती है तो मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कि मैं अपने पब्लिक के साथ खड़ा रहूँ, उनके सुख दुख में उनके साथ रहूँ, कंधे से कंधा मिला के उनका सुख और दुख साझा करने की कोशिश करता हूँ। सर, रदौर वासी आपको भावी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं रदौर से? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये फैसला हाईकमान पे छोड़ देते हैं क्योंकि हाईकमान उनका अपनी सोच, अपना उनका काम करने का तरीका है और मैं उनकी काम करने के तरीके से, उनकी सोच से मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त भी हूँ कि आने वाला जो कैंडिडेट होगा, वो रदौर का ही होगा और रदौर की जो पब्लिक की आवाज़ है, वो उन तक ज़रूर पहुँचेगी और जैसे हमारे हाईकमान का आदेश होगा, वैसे काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।